नमस्कार दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 12 का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किसी दिक्कत की वजह से हमारी वीडियो जो है वो रुक गई थी, इसलिए क्लास नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट हम आगे देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अब तक देखा है ये 5 का वर्ग 25 हुआ था। इस सवाल में आंसर आ गया था हमारा 62। तो देखिए दोस्तों, हम इस सवाल पे बात कर रहे थे कि ये 5 की पावर 3 है प्लस 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 0। तो 5 की 3 क्या हुआ दोस्तों? 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125। 5 की पावर 2 5 गुना 5 25 माइनस 5 की 0 मतलब कि 1। देखिए दोस्तों, इनको जोड़ लेते हैं। कितना हुआ? 150। और ये 1 घटाया हमने, इस तरीके से कितना हुआ? 149 है ना, 149। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों? 149। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसका वर्गमूल है दोस्तों? 25 का है। पॉइंट भी नहीं है, बड़ा सरल है। कितना ले देंगे? 5 ले देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 है लेकिन 25 के पहले क्या लगा है? पॉइंट। तो एक पेयर बन रहा है दोस्तों। 25 का रूट 5 तो जरूर लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन 2 पॉइंट है तो एक अंक पे 5 के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब 5 में से माइनस होगा कितना? 0.5। कैसे घटाते हैं दोस्तों? 5.0 में से हम क्या घटाएंगे? 0.5। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हासिल जाता है, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ क्या बचे? 4। इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आया है वो कितना आया है? 4.5। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 2, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 25। तो 5 की पावर 2 आप अच्छे से समझते हैं, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। यहाँ पे भी हुआ था जैसे वैसे ही यहाँ पे अंडर रूट 25 का मान कितना होगा? 5। और 25 में से अगर 5 घटाए तो कितना? 20। बड़ा ही सरल सा सवाल है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों? 11 की पावर 2 है माइनस अंडर रूट 121 प्लस 2 की पावर कितना दोस्तों? 0। तो बताइए 11 की पावर 2 कितना होगा? 11 का वर्ग, जो कि कितना होता है? 121। अब यहाँ 121, जैसे 11 का वर्ग 121 हुआ, तो 121 का वर्गमूल कितना हुआ दोस्तों? 11। और 2 की पावर 0 कितना हुआ? 1। तो देखिए दोस्तों, 121 और 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 122। और ये घटाए हमने 11। ठीक है दोस्तों, तो घटा देते हैं। 2 में से 1 गया, कितना? 1। 2 में से 1 गया, 1। और ये कितना दोस्तों? 1। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब कितना है? 111। तो देखिए दोस्तों, अगले कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा ए की पावर कितना है? 4 है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है दोस्तों? 2। और यहाँ पे कितनी है? 4 है। बीच में क्या चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है, गुणा का। तो गुणा में जो घात है, अगर बेस समान हो, ये नियम है दोस्तों एक, हम इसे और विस्तार से घातांक और करनी में भी पढ़ेंगे कि अगर a की पावर m और a की पावर n है तो a लिखकर हम उनकी जो पावर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? अंडर रूट है, a है, a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम a की बार लिखेंगे बेस को और पावर को दोनों को जोड़ देंगे, 2 को और 4 को। इस तरीके से ये क्या होगा दोस्तों? a की पावर कितनी? 6। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के a की पावर 6 का हमें क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। तो a की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों? चलिए, जैसे कि आपको बताया गया था a की पावर 6, और अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा? चलिए दोस्तों, एक बार एक और स्टेप में कर देता हूँ यहाँ पे कि a की पावर 6 अगर इस तरीके से है, यानी कि a की पावर m की पावर n है अगर, तो a की पावर हो जाएगा m गुणा n। तो उसी हिसाब से 6 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2। और ये कटा, तो इस तरीके से कितना आया? a की पावर 3। तो कुल मिला के ये सभी स्टेप किए हैं। अदरवाइज दोस्तों देखिए, बड़ी ही सरलता से हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे पावर कितनी हुई? a की पावर 6 और रूट है तो आधी हो जाती है। तो आंसर कितना आया? a की पावर 3। बड़ी ही सरलता से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये हमने पूरे विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है दोस्तों। समझ रहे हैं आप? देखिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 25 है। यहाँ पे क्या है? 0.04 है। तो यहाँ पे जो भी रूट में ऊपर संख्या है या नीचे संख्या है, दोनों का ही वर्गमूल हम बड़ी आसानी से सरलता से ले सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। और 0.04, 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 2। और 2 अंकों पे अगर पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा। इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये पॉइंट हटाया तो बताइए क्या आएगी दोस्तों? 1 0। ऊपर से पॉइंट हटता एक के अंक से पहले तो नीचे 1 0 आ जाती, नीचे से हटा है तो ऊपर आ गई है। अब देखिए दोस्तों, क्या है? ऊपर 50 है, नीचे क्या है दोस्तों? 2 है। 2 से आपने 50 को काट दिया तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया। ये सवाल का जवाब हुआ। अगले सवाल पे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए
बड़ा ही सरल सा सवाल है आपके सामने। यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट में 64, और आप अच्छे से जानते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। 100 का कितना होगा, 10 होगा। और 8 को अगर आप 10 से भाग करेंगे, इसमें कितनी जीरो है दोस्तों, एक जीरो है। तो जैसे अगर एक पॉइंट था तो एक जीरो आई थी, तो नीचे अगर एक जीरो है तो एक पॉइंट आ जाएगा, 8 के पहले पॉइंट लग गया दोस्तों, तो कितना हुआ, 0.8 हुआ। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अंडर रूट 33.8 बटे में अंडर रूट 12.8। दोनों ही संख्या ऐसी हैं इनमें पॉइंट भी है, दोनों ही ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है फिलहाल दोस्तों। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं। इस पर भी रूट लगा हुआ है, इस पर भी रूट लगा हुआ है। तो अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये नियम भी हमने आपको बताया है कि इस तरीके से आप इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को कैंसिल कीजिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी एक अंक के पहले है, यहाँ पर भी एक अंक के पहले है, और ऊपर है 338 और नीचे है 128। क्या इन दोनों संख्याओं को हम किसी एक ही संख्या से काट सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 2 से कटनी है दोनों। देखिए दोस्तों, जब अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 2 एकम 2, समझ रहे आप। अगर 3 को 2 से काट दें हम, देखिए मैं चलिए आप काट के ही दिखाता हूँ अलग से। 338 को अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 3, कितना दोस्तों, 2 6 12, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये कितना दोस्तों 8, तो 2 9 18, समझ रहे ना आप, ये 0 बचा। तो कुल मिला के इससे काटने के बाद कितना मिलेगा, 169। इसी तरीके से दोस्तों इसको भी 2 से काट दीजिए, या आप समझ लें तो बेहतर ही है, वरना एक बार इस तरीके से देखिए। तो 2 6 12 और 8 है तो 4। देखिए दोस्तों कुल मिला के क्या आया है, देखिए दोस्तों क्या है कुल मिला के, रूट के अंदर ये वाला जो रूट है ये वाला, तो उसके अंदर 2 से काटने के बाद 169 आया, और नीचे कितना है दोस्तों 64। अब बताइए 169 का जो वर्गमूल है वो कितना हुआ 13, और 64 का कितना हुआ दोस्तों 8। इस तरीके से इस सवाल का देखिए 13/8 आया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों अगले कुछ सवाल देखते हैं। अंडर रूट 1 सही 71/1225। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। पहले हम इसको सही खोल देंगे, 1225 की गुणा 1 में होगी तो आप जानते हैं क्या होगा, ये 1225 ही रहेगा। उसके बाद 71 क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये हुआ 2, और ये कितना हुआ दोस्तों 12। इस तरीके से 1225 में 71 जुड़कर हुए 1296, और बटे दोस्तों कितना है ये 1225, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1296 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 36, और 1225 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल का तो मेथड मैंने आपको बताया भी है, 25 है तो कितना हो जाएगा 5, और 12 है तो कितना करिए, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो 3 चौक 12, और छोटी संख्या ले लीजिए तो कितना 35। इस तरीके से 36/35। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1296 का 36 कैसे लिया। तो देखिए दोस्तों अगली जो वीडियो रहेगी हमारी वो इसी बेसिस पर रहेगी कि किसी भी 3 4 या 5 अंकों तक की संख्या का वर्गमूल देखने के साथ ही हम कैसे बता सकेंगे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर देखिएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2 सही 137/196 का अंडर रूट लेना है दोस्तों। जैसा कि आप समझ गए हैं इसकी और इसकी क्या होगी, गुणा होगी, यानी कि 196 की 2 से गुणा कर ली, तो 2 6 12, 1 2 9 18 और 1 19, और 1 2 एकम 2 और 1 कितना दोस्तों 3। तो इसकी और इसकी गुणा ये आई, 137 आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरीके से 7 और 2 कितना 9, 9 और 3 कितने 12, और ये कितने हुए दोस्तों 4 और 1 5। कुल मिला के दोस्तों आप अच्छे से समझ गए हैं 196 की 2 में गुणा हुई और 137 जुड़े तो आया 529, और बटे 196। ये तो छोटी ही संख्या है, आप समझते भी हैं कि 529 का जो वर्गमूल है कितना है दोस्तों 23, और 196 का कितना है 14। इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम वर्गमूल निकालने के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही।